प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरजीपी युग परिवर्तन अभियान में स्वागत है। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी द्वारा ये युग परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है और युग परिवर्तन अभियान है क्या, इससे आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और अंग्रेज़ों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत की ताकत दिखाने के लिए और भारत की ताकत के आगे उन्हें झुकाने के लिए उन्होंने बड़ी ही वीरता के साथ और बड़ी ही दृढ़ता के साथ आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और उस आज़ाद हिंद फौज के कारण ही अंग्रेज दहशत में आए और आखिरकार उनको ये देश छोड़कर जाना पड़ा। साथियों, उस समय जब देश गुलाम था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, जब ये देश गुलाम था, तब अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे तत्कालीन समय में जितने भी नेता आगे आए वो सब काफ़ी योग्य थे, पढ़े लिखे थे, कर्मठ थे और उनमें एक जज्बा था देश के प्रति। आज देश के प्रति ऐसा जज्बा हमारे युवाओं में हमें पैदा करना है। आज हमारे युवा इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज पढ़ा लिखा युवा बेरोजगारी की लाइन में लगा हुआ है। साथियों, ये पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगारी की लाइन में लगा हुआ है, इसको बेरोजगारी की लाइन से बाहर करना है और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उसमें एक नई जागृति, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा और एक नया मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। आप देखिए, हमारे देश में जब भी चुनाव का समय आता है तो सारी पार्टियां लुभावने वादे करती हैं, लुभावने आश्वासन देती हैं, लेकिन उन पे खरी नहीं उतरती। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यदि कोई व्यक्ति हमें गलत जानकारी देके कोई प्रोडक्ट बेचता है तो आज हम उसके ऊपर तो केस लगा सकते हैं, लेकिन यदि कोई नेता झूठे वादे करके चुनाव जीतता है और अपने पूरे कार्यकाल में वह नेता अपने वादे नहीं निभाता तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का प्रावधान जनता के पास नहीं है। साथियों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये युग परिवर्तन अभियान हमारे द्वारा शुरू किया गया है। इस युग परिवर्तन अभियान के माध्यम से हम पूरे देश में युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा देने, एक नया उत्साह पैदा करने का हम काम करना चाहते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई स्थान खाली नहीं रहता। यदि आप अपना घर खाली करके नए घर में चले आते हैं तो आप थोड़े दिन बाद जब वो घर, जो आपका पुराना घर है, उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी नज़र में वो खाली है, लेकिन वो खाली नहीं रहता। उसमें कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मकड़ियों का प्रवेश, पक्षियों के घोंसले, ये सब बने मिलेंगे आपको। उसको ये जीव जंतु अपना आवास बना लेते हैं, जिस घर को आपने खाली छोड़ा था। इसी प्रकार राजनीति में खाली स्थान है। खाली स्थान किस बात का है? हर व्यक्ति ये कहता है कि राजनीति बहुत गंदी है। अरे भाई, आप कहते हो गंदी है तो इसको अच्छी कौन करेगा, साफ सुथरी कौन करेगा? जब पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग, कर्मठ लोग, समाज को अच्छा योगदान देने वाले योग्य लोग जब राजनीति में आएंगे ही नहीं तो राजनीति में खाली स्थान कोई ना कोई तो भरेगा। तब वह स्थान अयोग्य लोग भरते हैं और आपको उन अयोग्य लोगों का शासन अपने ऊपर झेलना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि इस देश में योग्य लोगों का शासन आपके ऊपर हो और आपको गर्व महसूस हो कि हमारे देश के अंदर जिनके हाथों में सत्ता है वो हर कसौटी पे योग्य हैं, तो आपको अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, साइंटिस्ट हुए, एडवोकेट हुए, प्रोफेसर हुए, इन सबको आगे आना चाहिए। जब तक आप राजनीति से दूर रहेंगे तब तक राजनीति गंदी ही बनी चली रहेगी। यदि आप चाहते हैं राजनीति वास्तव में अच्छी हो, राजनीति में वास्तव में स्वच्छ वातावरण हो,
राजनीति में वास्तव में देशभक्त लोग आगे आएँ तो आपको पहला कदम स्वयं उठाना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा। आज राजनीति में कोई भी कार्यक्रम राजनेता करते हैं, कोई भी पार्टियां कोई कार्यक्रम करती हैं, तो क्या उसमें पढ़े लिखे लोग जाते हैं? नहीं जाते। उनको भी भीड़ चाहिए। तो वो भीड़ कहाँ से आती है? उन किन लोगों की आती है? उनके बीच में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के आश्वासनों का प्रयोग किया जाता है, उससे हमें अंदाज लग जाता है कि वो क्या दिशा देंगे हमको। यदि हम सब वास्तव में अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, और हम अयोग्य लोगों का शासन अपने ऊपर नहीं झेलना चाहते हैं, तो साथियों आप आगे आइए, आगे आइए, राजनीति में अपनी दखल दीजिए। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी पूरे देश में वकीलों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, साइंटिस्टों को, प्रोफेसरों को, अच्छे बड़े समाज सेवियों को इस देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ाना की इच्छा रखती है। वो चाहती है कि पूरी 540 सीट पर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड व्यक्ति खड़ा हो। ये काम राष्ट्रीय गरिमा पार्टी करने की इच्छा रखती है, और हमारी ये इच्छा शक्ति आप सबके बलबूते पूरी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज हमारे यहाँ एक पटवारी की अगर नौकरी निकलती, पटवारी सबसे छोटा पद पटवारी होता है राजस्व विभाग का, उस पटवारी के पद के लिए इंजीनियर अप्लाई करते हैं। अब बताइए, जो किसी ज़माने में हाई स्कूल व्यक्ति पटवारी की पोस्ट के लिए जाता था, आज उस पटवारी की पोस्ट के लिए इस देश के इंजीनियर्स लाइन में लगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में आवेदन आते हैं। इन सबसे बड़ा पद विधानसभा का है, इनसे बहुत बड़ा पद, सबसे बड़ा पद लोकसभा का है। इनके लिए ये इंजीनियर क्यों नहीं लाइन में आते? ये डॉक्टर्स छोटी छोटी नौकरियों के लिए आगे परेशान रहते हैं। बड़े बड़े पीएचडी किए हुए लोग छोटी छोटी नौकरियों में लाइन लगाए रहते हैं। वे देश की राजनीति में क्यों आगे नहीं आते? इसमें क्या कमी है? वे आगे आएं और इस देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कदम से कदम मिलाएं। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी आप सबका हृदय से स्वागत करती है और आप सबको इस अभियान में, युग परिवर्तन अभियान में शामिल करने का अवसर देती है। आप आइए, हमारे साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे साथ अदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।